एक हफ्ते की जद्दोजहद के बाद आखिरकार कल भारतीय जनता पार्टी शासित हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मान लिया कि दिल्ली के आईटीओ में यमुना पे जो बराज है वो हरियाणा सरकार का है। क्योंकि 3 दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश विधूड़ी जी मुझे ट्वीट पे लिख के कह रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज झूठ बोल रहा है, आईटीओ का बराज हरियाणा का कैसे हो सकता है, तो दिल्ली का बराज है। और मैंने विकिपीडिया पे जो जानकारी उपलब्ध थी वो मैंने रमेश विधूड़ी जी को भेजी और मैंने कहा विकिपीडिया पे भी लिखा हुआ है आईटीओ का बराज हरियाणा सरकार का है। अब क्योंकि कल मान लिया कि हरियाणा सरकार का आईटीओ बराज मेंटेन नहीं था, 5 गेट उसके नहीं खोले गए और वो 5 गेट ना खोलने की वजह से यमुना के अंदर लेवल बढ़ गए, जिसकी वजह से हमारे रेगुलेटर भी टूटे। यमुना कई जगह ब्रीच होके आईटीओ और कई सारे सेंसिटिव इलाकों के अंदर घुस गई। महात्मा गांधी की समाधि हो, शांतिवन हो, तो अब लीपा पोती करने के लिए एक बहाना सोचा भारतीय जनता पार्टी वालों ने। और बहाना ये सोचा कि इस बराज की मेंटेनेंस के पैसे दिल्ली सरकार नहीं दे रही। मतलब ये हास्यास्पद है। हालांकि हम कागजों में जाना नहीं चाहते थे, फिर जब इनके हास्यास्पद पत्र मिला तो हमने कुछ कागज निकलवाए हैं, वो आपके सामने रखता हूं। 2017 का पत्र है, सेक्रेटरी इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, आईएएस अधिकारी हैं केशव चंद्रा का, 31 अगस्त 2017 का। इसमें दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार को कह रही है कि भाई पहले पंजाब के अंदर दिल्ली और हरियाणा आते थे, पहले दिल्ली बना, हरियाणा बना, और जो एसेट पंजाब से हरियाणा को मिले उसमें ये बराज भी पंजाब ने हरियाणा को दे दिया, गलती थी, आप इस बराज को वापस दिल्ली सरकार को दे दीजिए। और इस 2017 के पत्र में वो 2015 की मीटिंग का भी हवाला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 2015 की मीटिंग हुई हरियाणा भवन में, जिसके अंदर दिल्ली और हरियाणा के अफसरों की मीटिंग हुई, और उसके बाद दिल्ली के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने हरियाणा को लिखा और वो लोग मौजूद भी थे उसमें, और उसके अंदर 2015 में सेक्रेटरी इरिगेशन फ्लड ने हरियाणा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरिगेशन को लिखा कि आप ये बराज दिल्ली सरकार को दे दीजिए। तो पहले 2015 में मीटिंग करके कहा, 2015 में पत्र लिख के कहा, फिर 2017 में पत्र लिख के कहा, फिर ये दिल्ली के चीफ इंजीनियर इरिगेशन फ्लड ने हरियाणा के चीफ इंजीनियर इरिगेशन फ्लड को 2021 में लिख के कहा कि आप ये बराज हमको दे दीजिए, आप इसको मेंटेन नहीं करते हैं, हमें दीजिए। इसके बाद ये भी लिखा गया 2022 में, जब नई इरिगेशन और फ्लड सेक्रेटरी आ गई दिलराज कौर, उन्होंने फिर हरियाणा को लिखा कि ये बराज दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के लिए है, आप इस बराज को दिल्ली सरकार को दे दीजिए, मगर उन्होंने नहीं दिया। फिर ये 2022 का पत्र है और ये तो बड़ा साफ साफ कहता है, दिल्ली के द्वारा लिखा गया हरियाणा को, कि यमुना बराज के गॉज काम नहीं कर रहे हैं और हमारी जानकारी है कि इसके गेट भी बंद हैं। यहाँ तक भी लिखा, ड्यू टू नॉन फंक्शनिंग ऑफ गेट्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू राइज द वाटर लेवल इन अपस्ट्रीम ऑफ यमुना बैराज
and situation may worsen during the flood and heavy discharge. और फिर से लिखा, as an early action in the matter is requested as the monsoon season has already approached and we may receive heavy discharge from हथनी कुंड बराज। साफ लिखा है कि हथनी कुंड बराज से ज़्यादा पानी आया तो दिल्ली में बाढ़ आ सकती है, इसलिए या तो आप इसको हमें दे दीजिए या इसके गेट्स खुलवाइए। तब भी हरियाणा सरकार ने कुछ नहीं किया। तो ये सब आपके सामने है। और जहाँ तक ये एक कंपनी का नाम ले रहे हैं कि इस कंपनी ने इनको पैसे नहीं दिए, वो बिजली की कंपनी थर्मल पावर प्लांट चलाती थी और वो जब इनसे पानी लेती थी तब इन्हें वो पैसा देती थी। अब उन्होंने पानी लेना बंद कर दिया, इनको पैसा देना बंद कर दिया, उनका जो बिजली का मीटर था वो भी हटा लिया। उनसे इनका करार तो कब का खत्म हो चुका। अब ये किस चीज़ का उनसे पैसा मांग रहे हैं? और मांग रहे हैं तो मांगते रहिए। आप ये जो आईटीओ का बराज है ये अपने पास क्यों रखना चाहते हैं, हरियाणा से जानना चाहते हैं। और मैं दिल्ली के वाटर इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के मंत्री के नाते खट्टर साहब को कहूँगा कि अब तो दे दो, अब तो इतना कुछ हो गया, अब दे दो ये बराज हमको। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है तो ये बराज अब दिल्ली सरकार को हैंड ओवर कर दो, और अगर आपकी नीयत में खोट है तो इसको ज़बरदस्ती रखो और दिल्ली को जो है बाढ़ में झोंकते रहो। मैं केंद्र सरकार से भी कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग नेता जो ट्वीट कर रहे हैं उनको भी कहूँगा, अगर आपकी नीयत साफ है तो आज भी समय है, आज इस बराज को आप दिल्ली सरकार को दे दो। दिल्ली सरकार इसको अच्छे से चला भी लेगी, मेंटेन भी करेगी।